Welcome, Ayush. So hope you are able to listen me. Yes, can you just reply me on the chat box? Harshita, Ayush. हाँ, yes, हाँ कर दिया मैंने स्टार्ट। नहीं, जूम के इसमें जूम लॉगिन में से किया मैंने। हर्षिता एंड आयुष है। Yes, hello all. I hope you are able to listen me now. Yes, yes, just chat box पे डाल दो if you are able to listen me. Okay, fine, Harshita. Ayush, Shresh, let's wait for 2-3 minutes more so that others will join. थोड़ा शुरुआत है इसलिए उनको भी थोड़ा रेगुलर होने के लिए टाइम लगेगा। थोड़ा 2-3 मिनट वेट करते खाली, और जो बाकी लोग बचे हैं उनके लिए, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग टू ज्वाइन दिस सेशन। जस्ट होल्ड ऑन। रोहित,
यस वेलकम रोहित। हम एक 2-3 मिनट वेट करेंगे, विल स्टार्ट। तो बाकी बच्चे आ रहे हैं अभी तक। तब तक मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। अरे किधर है बाकी? अच्छा सोम, वेलकम सोहम। 2-3 मिनट और वेट करते हैं, मतलब सब जब आ गए ना विल स्टार्ट। तब तक मैं लिंक मुझे शेयर करना एक्चुअली। यस आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। कौन कौन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे? यस हर्षिता, श्रेयस, आयुष, रोहित, सोहम, पढ़ाई हो रही क्या घर पे? चैट बॉक्स में डाल दो। यस वेरी गुड सोहम, हर्षिता, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड रोहित, श्रेयस, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा तब जब तक वो बच्चे आ रहे हैं ना तब तक हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट। यस आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस। ओके फाइन। अरे चैट बॉक्स किधर गया? ओके फाइन, चलो। अच्छा तब तक कुछ लोग आ रहे हैं, वी आर एडमिटिंग द न्यू स्टूडेंट्स आल्सो। तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक आशीष हैज जस्ट ज्वाइन, अभी चैत्राली ने शायद ज्वाइन किया। चैत्राली यस। तब तक ये करो आप लोग, चलो 1.09 स्क्वायर जल्दी से डू दिस क्विकली।
यस, करो जल्दी से। चैट बॉक्स में आंसर डालो तो भी चलेगा, जल्दी से। यस, हर्षिता, आयुष, श्रेयस, आशीष, चैत्राली, सोहम, रोहित, जल्दी से करो इसको। ओके रोहित, आयुष ने दिया 1.18, रोहित ने किया है 1.1881, चैत्राली इज 1.1881, सोहम इज सेइंग 1.1081। देखते हैं। सी व्हेनेवर नंबर्स आर क्लोज टू 100, ध्यान दो अच्छे से, व्हेनेवर नंबर्स आर क्लोज टू 100, क्या करना देखो, मैं इसको erase करता हूं। ठीक है, देखो व्हेनेवर नंबर्स आर क्लोज टू 100, सो सपोज 108 अगर आपको स्क्वायर करना है इसका, ठीक है 108, सो क्या करोगे आप लोग, दिस इज प्लस 8 फ्रॉम 100, राइट, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 8, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 8, बोलो जल्दी से। 64। 64, वेरी गुड, सो स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। यहाँ पे क्या आएगा, 108 प्लस 8, नंबर प्लस जो भी प्लस माइनस डिफरेंस, 108 प्लस 8 विल बी 116, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 108। सिमिलरली अगर आपको 109 का स्क्वायर करना है, दिस इज प्लस 9 फ्रॉम 100, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ प्लस 9, 81, 109 प्लस 9 118, राइट, दिस इज स्क्वायर ऑफ 109। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको 1.07 का पूछा, forget decimal point for some time, calculate the square of 107 now, so this is plus 7, plus 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 107 plus 7 114, राइट, लेकिन हमें पूछा किसका है 1.07 का, तो आंसर में कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, बोलो जल्दी से। 4 पॉइंट्स। हाँ 4 डिजिट्स के बाद, यस 1 2 3 4, 1.1449, राइट, क्लियर है ये, क्लियर है, यस एवरीवन, अगर कुछ भी क्वेरी है तो पूछो चैट बॉक्स में, कैन आस्क, बोलो जल्दी से। चैट बॉक्स एनी क्वेरीज इन दिस, राइट, अभी एक काम करते रहो, अगर इफ आपको करना है कि 1 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, सो ये कितना है +12, +12 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा 144, बट विल राइट ओनली 44, 1 विल बी कैरिड, राइट, सो 112 प्लस 12 कितना होता है 124, right, and plus this one will be 125, so your final answer would be 125.44, clear है क्या, बोलो जल्दी से, यस बोलो जल्दी से। चैत्राली, सोहम, हर्षिता, श्रेयस, रोहित, क्लियर है, आयुष, यस वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, अभी जल्दी से करो 1.17 स्क्वायर, 11.3 स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, डू इट फास्ट, जल्दी से करो और चैट बॉक्स में आंसर डाल दो।
ओके, क्षेत्राली का आंसर आ गया 1.13689 और सेकंड का मैंने डेसिमल भी डाला है ना क्षेत्राली, डेसिमल के साथ आंसर दो 1.3689। आयुष बोल रहा है कि सेकंड, आयुष ने सेकंड डाली थी। Yes, very good all of you. See, so 1 point करते इसको 1.13 का करना है तो डेसिमल पॉइंट बाद में देखते हैं, पहले 113 का स्क्वायर करते हैं। 113 का स्क्वायर होगा, ये +13 है, +13 का स्क्वायर होगा 69, मतलब 169 होगा, तो 1 कैरी होगा। 113 + 13 126 + 1 127, दिस इज स्क्वायर ऑफ दिस, बट हमें पूछा है 1.13 का, so 1.13 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1.13 into 1.13, तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, 4 डिजिट्स के बाद, so 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद योर फाइनल आंसर वुड बी 1.2769, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? वैसे 11.7 का करना होता है, लेट्स से 11.7 का, तो 117 का स्क्वायर कर लेते हैं, दिस इज +17, +17 का स्क्वायर क्या होगा 289 होता है, तो 89 यहाँ पे रखा, 2 को कैरी किया, 117 + 17 134 + 2 136, हमें पूछा है 11.7 का, तो 2 डिजिट्स के बाद आएगा, तो फाइनल आंसर होगी 136.89, राइट? यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है? क्लियर है? तो अगर आपने थोड़े कुछ क्वेश्चंस अगर कर लिए ना, सेल्फ प्रैक्टिस थोड़ा सा, तो आप सीधा सीधा इसको कर सकते हो कि अगर आपको पूछा 1.14 का स्क्वायर क्या होगा, आप सीधा करोगे, ये 128 + 1 129.96, दिस इज योर फाइनल आंसर। 1 पॉइंट प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत अच्छा जाएगा। 1 पॉइंट लेट्स से 106 का करना, सीधा करोगे 112.36, दैट्स इट, ठीक है? क्योंकि कैरी ओवर पूछने होते, जहां पे कैरी ओवर है वहां पे आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपको 115 का करना है तो कैरी ओवर 2 बचता है ना, तो 132 तो लिख लिया और आगे 25 आएगा, दैट्स इट। सीधे आप स्क्वायर्स बना सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर 122 का पूछा है तो पहले तो 22 का स्क्वायर आना चाहिए आपको, वो होता है 484, तो आप कैरी किसको कर रहे हो, 4 को कर रहे हो ना, तो 122 + 22 144 + 4 148 84, राइट? दिस इज योर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे एक बात समझ लो, आपको सीधा सीधा तो कोई पूछेगा नहीं कि इसका स्क्वायर क्या है उसका स्क्वायर क्या है, लेकिन ये कहाँ पे काम आता है, परसेंटेजेस में काम आएगा, आपको SI CI में काम आएगा, राइट? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, जहाँ पे लेट्स से वेलकम ऋषिकेश, जहाँ पे लेट्स से अगर आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, व्हाट विल बी प्रिंसिपल से आफ्टर 2 इयर्स, अगर आपका इंटरेस्ट रेट है 16%, सॉरी इंटरेस्ट रेट है 16%, राइट? तो उस केस में आपको क्या करना होता है, 1.16 का स्क्वायर निकालना होता है, राइट? सीधा कोई तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो ये किसी क्वेश्चन while solving a particular question you may come across this situation wherein you need to calculate square of 1.16, so in this case 16 का स्क्वायर 256 होता है, मतलब आप सीधा लिखोगे that's your square, मतलब 1.3456, clear है, right? So even if numbers are below 100 आपका सेम लॉजिक से चलता है, ये हम बीच में देखेंगे सेशन के, राइट? ऑल 2 डिजिट नंबर्स, देखो हम सेशन के बीच में क्या क्या देखेंगे, बिलो 100 नंबर्स, बिलो 100 के स्क्वायर्स, और दूसरा देखेंगे ऑल 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं, राइट? थोड़ा बीच में चेंज आने के लिए हम लोग वो इसमें देखेंगे। अभी विल स्टार्ट विद परसेंटेजेस, राइट? दिस इज व्हाट द आइडिया फॉर द टुडेज सेशन वुड बी, बेसिक कैलकुलेशंस, successive percentage change, product constancy, reverse percentage, comprehensive coverage, and advanced questions on percentages. This is what the agenda for this session would be. How to calculate this now? उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, what is 10% of 480, let's say
व्हाट इज 10% ऑफ 480? जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो 10% ऑफ 48. 480. वेरी गुड. 10% of 48 would be 480 would be 48. ठीक है, एक डिजिट नीचे आ गए ना, पीछे आ गए हम लोग. अगर पूछा होता कि व्हाट इज 5% ऑफ 480, तो 10% अगर 48, वेरी गुड, 10% अगर 48 होता है तो 5% कितना होगा? इसका आधा होगा, इसका आधा होगा 24, राइट? व्हाट विल बी 20%? 20% मतलब इसका डबल होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज का डबल हुआ है. 20% ऑफ 480 वुड बी 96. क्लियर है? 96. नाउ व्हाट इज से 1%? 1% ऑफ 480 क्या होगा? बोलो. 4.8. आयुष वेरी गुड. 4.8 होगा, क्योंकि 10% अगर 48 है मतलब एक डिजिट आता है, 1% के लिए दो डिजिट्स इधर आते हैं. ठीक है, सो 4.8 होगा. व्हाट विल बी 2% नाउ? 2% ऑफ 480, जल्दी से. 2% ऑफ 480 बोलो. 9.6. वेरी गुड ऋषिकेश. 9.6 होगा, क्योंकि 1% अगर 4.8 है तो 2% होगा 9.6, राइट? 5%. See 10%. I want you to write this in your notebook. I hope you are writing this down. ये टेबल लिख लो अच्छे से, जो भी चल रहा है ना अच्छे से नोट डाउन करते चलो. यस, यहाँ पे यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है? नो सर. हाँ, यस, ठीक है. व्हाट इज 30% ऑफ 480? 30% ऑफ 480 क्या होगा? 10% होता है 48, तो 30% मतलब इंटू 3 होगा. इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते ध्यान दो. ये 50 से कितना दूर है? -2. तो 50 इंटू 3 150 होता है, लेकिन 3 इंटू -2 होता है 6. तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 144. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? सो 30% इज 144. तो 3% ऑफ 480 क्या होगा? बोलो जल्दी से. 3% ऑफ 480 बोलो जल्दी से. क्या होगा? हर्षिता, आयुष, सोहम बोलो. चैत्राली, श्रेयस, 14.4. आशिष, रोहित. 14.4. वेरी गुड. 14.4. दो तरीके करने के. हमें ये पता कि 1% ऑफ 480 इज दिस, तो 3% मतलब इसको इंटू 3 करोगे, या तो 30% अगर पता है 30% ये होता है, तो 3% मतलब एक डिजिट नीचे आ जाओ, दैट्स इट. 14.4 होगा. क्लियर है? ये लिख लो अच्छे से, नोटबुक में लिख लो. सबने लिखा इसको? बोलो, चैट बॉक्स में डाल दो सबने अगर लिखा है. सब लोगों के लिए आना चाहिए. वेलकम टू नो कि आप सच में देख रहे हो और समझ रहे हो चीजों को. जल्दी से put your reply on the note, this chat box. Yes, okay. आशीष, चैत्राली, हर्षिता, श्रेयस, ऋषिकेश, रोहित. और कौन बताया बच्चा? ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ फिर अभी. ठीक है ना? ठीक है. अभी देखो, डिक्रीज 360 बाय 30%, ये करना है हमें. दो चार तरीके इसके करने के, दो चार तरीके ध्यान दो. पहला तरीका, आप इसको सीधा सीधा समझो कि 360 है, उसको 30% से डिक्रीज करना है.
सो इसका 30% कितना होगा? 10% होगा 36। 30% मतलब 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 108 और कितना 108 होगा। सो 108 इसको माइनस करना है तो बचेगा 252, राइट। तो 360 को अगर मैं 30% से डिक्रीज करूंगा तो द वैल्यू विल बिकम 252। ये क्लियर है पहला मेथड। दिस इज मेथड 1। मेथड 2 देखते हैं, ध्यान दो। अगर आपका इनिशियल वैल्यू अगर 100 होता है तो नया वैल्यू कितना बनेगा आफ्टर डिक्रीजिंग बाय 30%? नया वैल्यू कितना बचेगा बोलो जल्दी से। नया कितना बचेगा? 70 बचेगा, 30% से डिक्रीज हुआ। सो 360 है तो नया वैल्यू कितना बचेगा? दिस मेथड 2। 100 का बचेगा 70, 360 का कितना बचेगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये गया 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 7 6 42, 7 3 21 प्लस 4 25, 252 मिला। दिस इज सेकेंड मेथड। आई होप दिस इज क्लियर। दोनों क्लियर है? मेथड 3 देखते हैं, ध्यान दो अच्छे से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? देखो जब भी हम लोग 360 से 360 को डिक्रीज करना है 30% ऑफ 360 से। आई होप यू आर अग्री विद दिस स्टेप। किसको किसको ये नहीं समझा कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। समझा सबको? चैट बॉक्स किधर है भाई? यस, आई होप दिस इज क्लियर। ये स्टेप क्लियर है मेथड 3 का? यस और नो जल्दी से। 360 को 30% से डिक्रीज करना है, ठीक है। तो अभी इसको क्या सोच सकते हो? ध्यान दो अच्छे से। हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरफ जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ाऊंगा। ये 0.3 होगा इंटू 360, ठीक है। तो 360 को अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस 0.3 मतलब 360 इंटू 0.7। This is called as multiplying factor. This is called as multiplying factor. ये लिख लो आप अच्छे से, तीनों स्टेप्स आपके लिखने होने चाहिए ना। दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 0.7 क्यों आया मल्टीप्लाइंग फैक्टर? मतलब जो भी नंबर है आपका, जो भी ये नंबर था, इसको 0.7 करो, आपको आपका वैल्यू मिलेगा, राइट। 70% ऑफ दैट वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि आपने 30% से रिड्यूस किया है। That's why you have got the multiplying factor as 0.7. क्लियर है? क्लियर है? अगर ये मुझे एक बात बोलो, अगर 20% से डिक्रीज करना होता 20% से, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? बोलो जल्दी से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? क्या था मल्टीप्लाइंग फैक्टर? बोलो। वेरी गुड। 0.2 0.8 आता, 0.8 आता ऋषिकेश। 0.2 नहीं, 0.8 आता। देखो 30% से डिक्रीज करते हैं ना तो 0.7 आ रहा है। 30% से डिक्रीज किया मतलब 0.1 माइनस 0.3। वैसे यहाँ पे 1 माइनस 0.2 होगा तो बनेगा 0.8। दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। ये समझ लो। तीनों मेथड्स आपके आई होप कि क्लियर हो गए।
तीनों मेथड्स। ये तो सीधा सीधा है, सीधा सीधा है। 360 को 30% से डिक्रीज करो, ये वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हमने लिया कि 100 रुपए अगर वैल्यू हो तो 70 बनेगा, तो 360 का कितना बनेगा, राइट। तो ये कर लिया, वो भी हमें यही मिला। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर करते हैं तो भी सीधा सीधा आ जाता है। क्लियर है? तीनों तीनों में कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क, कुछ भी अगर इसमें डाउट है तो प्लीज आस्क। कुछ डाउट नहीं है, चलेगा आगे। एक मिनट, तो दोनों दोनों क्वेश्चंस करो, चलेंगे दोनों करो, और यहाँ पे आंसर चैट बॉक्स में आंसर डाल दो। ओके, आयुष बोल रहा है 531। ऋषिकेश बोल रहा है 81। सवाल ही नहीं है ऋषिकेश 81 का। चलो जल्दी से बाकी लोग, हर्षिता, सोहम। अच्छा ओके, फाइनल आंसर डाल दो। रोहित, आशीष, श्रेयस। श्रेयस तू रिप्लाई नहीं कर रहा है? ऋषिकेश, ऋषिकेश, आशीष, रोहित, हर्षिता। श्रेयस 531 कॉपी पेस्ट नहीं किया ना? 209.1 दूसरे का आंसर। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। ध्यान दो अच्छे से। इंक्रीज 450 बाय 18%। तो एक तो तरीका हमने देखा कि 450 को 18% से बढ़ा दो, राइट। तो 18% करना मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका 10% प्लस 5% प्लस 3% होगा, 18% होगा, ठीक है। तो 10% होगा 45, 5% कितना होगा। या तो आप सीधा इसको ऐसा भी सोच सकते हो, देखो इसको आप ऐसा सोचो कि एक मिनट, 20% माइनस 2% करोगे आपको 18% आ जाएगा। तो 20%, इसका 20% कितना होता है, 90 होता। 10% अगर 45 तो 20% 90 होगा। 2% होगा 9, 2% 9 दिख रहा है सीधे। मैंने बोला 20% अगर 90 तो 2% क्या होगा, एक डिजिट पीछे। तो ये कितना बनेगा 81, 18% मिलेगा 81, दैट्स हाउ इट इज। इसको इंक्रीज करना 81 से तो बनेगा 531। सिंपल था, सिंपल था। ये 20 माइनस 2 करना सिंपल है। दूसरा तरीका कि अगर 100 रुपए होगा तो बनेगा 118, राइट, आफ्टर गेटिंग इंक्रीमेंट ऑफ 18%। तो 450 कितना बनेगा, 450 कितना बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 450 इंटू 118 अपॉन 100, 0 गया 0 गया, ये 5259, ये बनेगा 59, दिस इंटू दिस। ये 60 में से देखो -1 है ना, 60 से -1 है, तो 60 इंटू 9 कितना होता है 540, और 6 इंटू -1 सॉरी 9 इंटू -1 -9 होता है, मतलब फिर से आपको 531 ही बनेगा। ठीक है, दोनों दिन तरीके से। अच्छा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा इसमें,
इंक्रीज करना, इंक्रीज देखो फिर से समझ लेते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 450 प्लस होगा भी, ये प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस 18% ऑफ 450, राइट। सो 450 को अगर कॉमन लिया तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 0.18, तो 450 इंटू 1.18, जहां पे कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं ना आपको, तो ये एकदम हैंडी मेथड है। जहां पे कैलकुलेटर्स अलाउड है ना, आपको अगर 18% से इंक्रीज करना है तो सीधा क्या करोगे, सीधा क्या करोगे 450 इंटू 1.8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर दो सीधा सीधा, ठीक है। ये तीनों मेथड से क्लियर है। अभी इसको डिक्रीज करना है, 15% से डिक्रीज करना है, ठीक है। तो 10% और 5% निकाल लेते हैं। 10% होता है 24.6, 5% होगा 12.3। आई होप दिस इज क्लियर। तो पूरा 15% कितना हो जाएगा 36.9। तो 246 में से 36.9 गए तो 209.1, ये फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, ये सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है तो बोलो सबको। कुछ भी क्वेरी है इसमें तो प्लीज आस्क, यस और नो चैट बॉक्स में जल्दी से पुट करो। यस चैत्राली, रोहित, ऋषिकेश, बाकी लोग जबरदस्ती यस मत बोलो, अगर क्लियर है तो ही बोलो। आयुष, श्रेयस वेरी गुड, यस वेरी गुड, आशीष। और कौन बचा है, और कौन बचा है, हर्षिता, हाँ हर्षिता ने, सोहम, ओके गुड, ट्राई दिस। अच्छा, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, व्हाट इज फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सी अगर वो ज्यादा ज्यादा आपको प्रैक्टिकली कितना यूजफुल है आप देख सकते हो, लेकिन अगर ये फ्रैक्शंस आप सीखते हो ना तो कहीं कहीं पे ऐसा यूज होता है उसको। देखो अगर आपको बोला कि कैलकुलेट 324 इंटू 126, करो तो कैलकुलेट इसको, कैलकुलेट करो इसको, चलो। और आंसर आपका ड्रॉप करो चैट बॉक्स में। करो कैलकुलेट जल्दी से। कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे हो ना, कैलकुलेटर मत यूज करो। ठीक है, देखते हैं। अगर आप ये परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस अगर अच्छे से सीखते हो ना तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो ना। देखो 324 ये सीधा आंसर बनेगा आपका अगर आपके फ्रैक्शंस और ये क्लियर होगा, ठीक है। फ्रैक्शंस और परसेंटेज से अगर क्लियर होता है तो आप ये भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते हो, ऐसे। देखते हैं, पहले फ्रैक्शंस कर लेते हैं उसके बाद इसको समझ लेते हैं कि क्या यूज कैसे यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान दो अच्छे से। व्हाट इज हाफ, हाफ इज इक्वल टू, इन दिस इज इन फ्रैक्शन, सी ये समझ लो, दिस इज योर फ्रैक्शन, परसेंट, परसेंट कितना होगा, ये परसेंट होगा 50%। What will be decimal form of this? Decimal form is 0.5, right? Similarly,
1/3। अच्छा, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंट मिलेगा, राइट, परसेंट मिलेगा। और डेसिमल तक जाने के लिए इसको डिवाइड कर दो 100 से, आपको डेसिमल मिल जाएगा, ठीक है। 1/3 इंटू 100 की आपको परसेंट मिल जाएगा 33.33%। वैसे 1/5 क्या होगा, 1/4 क्या होगा बाय द वे, 1/4 कितना होगा, बोलो। कितना होगा 1/4, बोलो। 1/4 फ्रैक्शन टर्म्स में कितना होगा, 25, वेरी गुड। इंटू 100 किया आपने तो 1/4 इंटू दिस 25% मिलेगा, 1/5 मिलेगा, लिख लो ये जल्दी से लिखते चलो, 20%। भले आपको पता है फिर से लिखो, डोंट वरी। 1/7 होगा 14.28%। ये हम लोग जब मिलेंगे ना सब देखेंगे, हम लेक्चर वाइज आपके नोट्स देखेंगे। 1/7 इज 14.28%, 1/9 इज इक्वल टू 11.11%, 1/11 is equal to 9.09%, 1/13 is 7.69%, राइट, यहाँ तक ठीक है। 1/17 होगा आपका 5.89%, राइट। इसका फायदा क्या होता है, देखो इसका फायदा भी समझ लेते हैं, ऐसा जबरदस्त लिखना नहीं है, कुछ तो उसका यूज है। जैसे मल्टीप्लिकेशन दिखा भी, उसमें इसका यूज होता है। और दूसरे केसेस जो होते हैं ना, कि अगर आपको बोला कि इंक्रीज 343 बाय 14.28%, ऐसा अगर आपको बोला है कि इंक्रीज 343 बाय 14.28%, नाउ कैलकुलेटिंग एक्चुअल परसेंटेज, actual 14.28 percentage will be a tedious task, right? So उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है 14.28% is actually equivalent to this 1/7, मतलब किसी का 1/7 निकालो वो 14.28% होता है। I hope you are getting this point। किसी का हाफ निकालो मतलब 50% होता है, क्लियर है। किसी का 1/3 निकालो मतलब उसका 33.33% होता है। वैसे किसी का 14.28% निकालना मतलब 1/7 निकालना, तो 343 का 1/7 से उनको इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है 1/7 से। तो एक तरीका तो ये है कि 1/7 निकाल लो, 1/7 निकालो तो 49, 49 से इसको इंक्रीज किया तो कितना बचेगा, बनेगा 392, बनेगा 392, राइट। 343 को अगर 14.28% से इंक्रीज करना मतलब 1/7 निकालो, इसका 1/7 निकाला, दैट इज नथिंग बट योर 14.28%। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना वो परसेंटेज का, इस परसेंटेज का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है, राइट। तो बहुत सारी जगह पे आपको परसेंटेजेस दिया है, तो वो फ्रैक्शन में अगर आपको पता है तो एकदम इजी कैलकुलेशन होगा। नहीं तो अगर इसका 14.28% निकालना मतलब बहुत ज्यादा आपका दिमाग का दही हो जाता ना, राइट। तो आपको ये पता होना जरूरी। अगर किसी ने पूछा, अच्छा इसके डिराइव्ड फ्रैक्शंस भी होते हैं बाय द वे, अगर 1/7 इज 14.28% तो 2/7 क्या आएगा, बोलो। इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 28.56%, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2/9 कितना होगा, बोलो 22.22%। डिराइव्ड फ्रैक्शंस बन गए, राइट। तो अगर किसी ने जज्बाती होकर आपको पूछ दिया कि फाइंड 22 और इंक्रीज व्हाट, पहले निकाल लेते 22.22% ऑफ 369, बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर, 22.22% ऑफ 369, जल्दी से आंसर। $82। चैट बॉक्स में पुट करो आंसर्स। 92, श्रेयस इज सेइंग 92। ओके, श्रेयस ने फिर से बाकी लोग
आयुष बोल रहा है 82, आशीष बोल रहा है 82, ऋषिकेश 82, चैत्राली 82, ठीक है, मेजोरिटी होगा 82, हर्षिता 82। चलो बाकी सोम, सोम किधर है? तू क्या सिर्फ गेस्ट है क्या? श्रेयस ने कर दिया ना, रोहित ने किया कि नहीं? रोहित ने, चैत्राली, ऋषिकेश, आशीष, आशीष ने किया ऑलरेडी, श्रेयस, सोहम, हर्षिता, ओके। सोहम किधर है तू? ओके ठीक है, 82 का क्लियर है। क्या करेंगे? सीधा सीधा है, 22.22% इज नथिंग बट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज नथिंग बट 2/9। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे? अरे क्या हुआ? हाँ, अच्छा, सीधा क्या करेंगे देखो, इसको 2/9 से रिप्लेस कर देते हैं। 2/9 निकालना, मतलब किसी का 22.22% निकालना, मतलब 2/9 निकालना है। 2/9 ऑफ 369, दैट्स इट। 9491, 41 इंटू 2 81, दैट्स इट, राइट। सो आपका बहुत ज्यादा काम कम होता है ना, बहुत ज्यादा काम कम होता है, ठीक है, ठीक है। अभी अगर आपको बोला कि इंक्रीज, जल्दी से क्वेश्चन 1 जल्दी से करो, इंक्रीज 49 बाय 14.28%, जल्दी से। 56. खतरनाक। 56, श्रेयस, ऋषिकेश, सोहम, चैत्राली, आयुष 56। ठीक है, देखते हैं। इंक्रीज करना है 49 को 14.8% से। तो अगर अपने तरीके से अगर इसमें टाइम पास होगा ना कि 49 है उसको इंक्रीज करना है 14.28% से, राइट। तो अगर आपका इसका फ्रैक्शन पता है तो काम सही होगा। इसका फ्रैक्शन 1/7 होता है, मतलब इसके 1/7 से इंक्रीज करना है इसको, तो वो बनेगा 1/7 होता है 7, मतलब 7 से इंक्रीज करना है 56 होगा। यहाँ पे एक ध्यान दो, अभी अगर 1/7 से इंक्रीज करना है मतलब ये 49 इंटू 1 प्लस 1/7 होगा, फाइनल वैल्यू। दिस इज योर फाइनल वैल्यू, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो दिस बिकम्स 49 8/7, राइट। तो 7 7 दिस 56 होगा, राइट। किसी को अगर आपको इंक्रीज 909 बाय 11.11% ऐसा बोला है, ठीक है। तो 11.11% इज नथिंग बट 1/9 होता है। ये बार बार लिखते चलो, फ्रैक्शन परसेंटेज बार बार लिखते चलो नोटबुक में, तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होती वंस यू प्रैक्टिस। सो 909 को अगर 1/9 से इंक्रीज करना है मतलब उसको 10/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। 1/9 से इंक्रीज किया मतलब उस वैल्यू को 10/9 से मल्टीप्लाई किया। I hope you are getting this point. 101. Final answer will be 1010. Clear है ये? Clear है सबका? अभी करो डिक्रीज, डिक्रीज करो इसको, चलो जल्दी से।
आई होप ये बैकग्राउंड वगैरह सब विजिबल है अच्छे से, सबको विजिबल है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ मार्कर एंड बोर्ड ऑल्सो। 103 ऋषिकेश बोल रहा है। डिक्रीज करना है, इतना कम नहीं होगा ऋषिकेश। शायद श्रेयस हो सकता है। डिक्रीज 1339 बाय 7.69%। अच्छा 1236 श्रेयस आयुष तुम लोगों ने थोड़ा सब्ट्रैक्शन में गलती कर दिया शायद। सोहम आ रहा है किधर? आशीष वेरी गुड। हर्षिता किधर है? अच्छा चैत्राली बोलो क्या? रेस्ड हैंड किधर है? देखते हैं इसको अभी। व्हाट इज दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू? दिस फ्रैक्शन इज नथिंग बट 1/13। ठीक है 1/13। तो एक तरीका क्या है सीधा सीधा? अच्छा ओके ठीक है 1339 का 1/13 निकाल लो, मतलब 7.69% निकाल लो और उसमें डिक्रीज कर दो। सो दिस इज नथिंग बट 103 से डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है तो 1339 को 103 से डिक्रीज किया, बचा कितना? 1236। दिस शुड बी फाइनल आंसर। ठीक है दूसरा तरीका कि अगर आपको डिक्रीज करना है, मतलब 1/13 से कोई तो भी डिक्रीज हो रहा है, 1 - 1/13 तो कितना बनेगा? 12/13 बनेगा, राइट? तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1339 को 12/13 से। इंक्रीज किया होता तो 14/13 बनता, डिक्रीज किया है 1/13 से इसलिए 12/13 बनेगा, राइट? ये आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है करो जल्दी से, क्विकली करो, एकदम क्विकली चलो। अच्छा ये बोर्ड वगैरह अच्छे से दिखता है ना उधर आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप के ऊपर? दिखता है अच्छे से? आवाज भी अच्छे से आ रहा है? आई होप कि वहां पे ऐसा टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है सब बीच बीच में। नाइनटी एट, अरे श्रेयस बोल रहा है 98, ऋषिकेश चैत्राली, ऋषिकेश बोल रहा है 333। अच्छा नेक्स्ट वाले का देखते, ध्यान दो, डोंट वरी। थोड़ा ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको शायद, ये ध्यान दो। 28.56%। अभी देखो आपको सीधा क्लिक होगा ना कि ये 2/7 है। ये क्यों हुआ? अभी आपने प्रैक्टिस किया थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन, इसलिए क्लिक हुआ। यही तो मैं मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। 28.56% निकालना मतलब 2/7 निकालना है इसका, तो सीधा सीधा आंसर है आपका 2/7 into 343। this becomes 49, 49 into 2 बनता है 98। this is your answer, find this now। एक तो आप सीधा सीधा क्या करो कि 40% माइनस 2.5% ऐसा कर सकते हो। इसका 40% निकालो माइनस 2.5% कर दो, ये एक तरीका करने का। दूसरा तरीका ध्यान दो, दूसरा तरीका अगर आपको ये पता है कि 25% इज नथिंग बट 1/4, तो 12.5% कितना होगा बोलो?
आपने इसको डिवाइड किया, ये ध्यान दो अच्छे से। 25% 1/4 होता है, ठीक है। 12.5% कितना होगा फ्रैक्शन में, बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में, बोलो जल्दी, सब लोगों का आंसर आना चाहिए, सब लोगों का आना चाहिए, सोचो। अरे बाकी लोग जल्दी से, हर्षिता, सोहम, रोहित, आयुष, जल्दी से बोलो। अगर 25% 1/4 है तो 12.5% कितना होगा? आपने इसको डिवाइड किया ना, इसको 1/2 से डिवाइड किया, तो ये भी आपका 1/2 से डिवाइड होगा, ये भी 1/2 से डिवाइड होगा, वो बनेगा 1/8, सीधा सीधा है 1/8 बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो 37.5% इज नथिंग बट दिस प्लस दिस, मतलब 3 बार 12.5%, 3 बार 12.5% ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको मिलेगा 37.5%। इसको 3 से किया तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट इज अ फ्रैक्शन equivalent to 37.5% is 3/8, राइट? सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3/8। तो अगर देखो, ये ऐसा समझते चलो, ये नॉट नेसेसरीली कि आपको पहले आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आपको अभी पता चला कि 37.5% मतलब 3/8 होता है, राइट? आपने कल थोड़ा प्रैक्टिस किया परसेंटेज का, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए जहां पे 37.5% था, जहां पे आपने रिप्लेस किया, फिर से एक बार देखा आपने पीछे जाके, आपके ध्यान में नहीं है, लेट से कल अगर आपने किया, आपके ध्यान में नहीं रहा कि 37.5% 3/8 होता है, आपने फिर से रिवाइज किया वीडियो, फिर देखा अच्छा 37.5% 3/8 होता है, तो आपके माइंड में भी वो फीड होगा, राइट? तो कभी भी आपको अगर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ भी बोला कि 37.5% क्या होगा, तो वो 3/8 होगा, राइट? यू डोंट नीड टू लर्न दिस, you have to practice this, right, to understand। 3/8 निकालना इसका, तो 3/8 of 888, this goes out 111 becomes 333, becomes very much simple, right? But when you are clear with basics and you know at least basic fractions, the basic fractions 25% 1/4 होता है, तो उसका आधा किया परसेंटेज का, तो इसका भी आधा होगा 1/8, 1/4 का आधा होता है 1/8, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया ना, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाउ टू कैलकुलेट बेसिक परसेंटेजेस, फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस, यहाँ तक क्लियर है? बोलो, हम बेस बना रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग बेस बना रहे हैं अपना अच्छा सा। ठीक है, वेरी गुड। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे मैंने भी बोला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब क्विकली करते इसको, ध्यान दो। अगर आपको 100 को बढ़ाना है 23% से, 23% से अगर इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 को सीधा सीधा 1.23 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट? 250 को अगर आपको 36% से बढ़ाना है, राइट, मतलब 250 इंटू 1 प्लस 0.36 ऐसा होता है, यहाँ पे भी वैसे ही है, 100 इंटू 1 प्लस 0.23, तो क्या बनेगा 100 इंटू 1.23, सिमिलरली 250 इंटू 1.36, this becomes your multiplying factor, this becomes your multiplying factor। अगर आपको एक मिनट है, अगर आपको लेट से
350 को 17% से कम करना है, लेट से कम करना है इसको, ठीक है। सो 350 कम करना है इसलिए इंटू 1 माइनस 0.17, तो 350 इंटू 0.83, 0.83, दिस बिकम्स योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जब भी सब्ट्रैक्शन है खाली उसको माइनस करो एक में से, जब भी अगर बढ़ाना है उसको तो ऐड करो एक में, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा, ठीक है। अगर आपको 160 को लेट्स से 47% से बढ़ाना है इसको, तो क्या होगा 1 प्लस 0.47, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 160 into 1.47, दिस बिकम्स योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है? क्लियर है? अगर डिक्रीज करना है, ध्यान दो, फिर से थोड़ा एक क्वेश्चन होते हैं डिक्रीज का। 450 को लेट से आपको 31% से डिक्रीज करना है, तो क्या करोगे 450 इंटू 1 माइनस 0.31, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइनली विल बिकम 450 इंटू 0.69, राइट? दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है? क्लियर है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट? ये जब आप बेसिक कैलकुलेशन करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में वगैरह वगैरह, यहाँ पे बहुत काम आता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सक्सेसिव परसेंटेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेसिव परसेंटेज, ध्यान दो अच्छे से। सक्सेसिव परसेंटेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। लेट से लेट से अगर आप एक मॉल में, अभी तो मत जाओ, लेकिन जब भी मॉल में जाते हो आप लोग, तो आपको ऑफर चलता रहता है ना जनरली, 30% एंड 20% ऑफ, 30% एंड 20% ऑफ, ऐसा होता है, राइट? ऐसे ऑफर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब टोटल कितना होता है? 50% होता है क्या? बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में। इसका मतलब आपको नेट डिस्काउंट कितना मिल रहा है? नेट डिस्काउंट कितना मिल रहा है बोलो? व्हाट इज नेट डिस्काउंट यू आर गेटिंग? बोलो जल्दी से। वहां पे आपको कुछ शर्ट वगैरह कुछ लेना है, क्लोथ्स का मॉल है, और वहां पे ऐसा स्कीम लगा है 30% एंड 20% ऑफ, मतलब आपको फाइनल डिस्काउंट कितना मिलेगा परसेंटेज के टर्म्स में? व्हाट विल बी फाइनल डिस्काउंट यू विल बी गेटिंग? जल्दी से। 5% का डिस्काउंट मिलेगा। चैत्र एक बार चेक कर। 4% का, अरे रे, चैत्राली बोल रही 4%। बाकी लोग जल्दी से 30% एंड 20% ऑफ ऑन सर्टेन प्रोडक्ट, 30% फाइनल डिस्काउंट बोल रहा है ऋषिकेश। बाकी लोग जल्दी से, हर्षिता, सोहम, आयुष, रोहित, बोलो जल्दी से। 4 कैसे आएगा रे? ऐसे कैसे 4 आएगा? 30% एंड 20% ऑफ ना, ध्यान दो। अगर आपका, वेरी गुड ऋषिकेश, अगर आपका 100 रुपए एमआरपी है, ध्यान दो हर्षिता, अगर आपका 100 रुपए एमआरपी है, राइट, तो क्या बोल रहा है शॉपकीपर कि आपको मैं 30% ऑफ दूंगा पहले, तो 30% ऑफ दे दिया, मतलब टोटल कितना 30 रुपए का ऑफ दिया उसने, तो 70 रुपए बना। एंड 20% ऑफ, मतलब 20% ऑन दिस वैल्यू, 20% ऑफ दिस इज 14, राइट? तो फाइनली बेचेगा 56 रुपीज में, वो बेच देगा। ये आपका एमआरपी था 100, राइट? उसने पहले 30% डिस्काउंट दिया,
जो बचा उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है। ऐसा होता है 30% एंड 20%, राइट? तो 50% भी नहीं होता, 4%, 5% कुछ नहीं होता। सो व्हाट इज फाइनल डिस्काउंट ही हैज गिवन? उसने 100 रुपीज का बेचा 56 में, तो व्हाट इज द नेट डिस्काउंट ही हैज गिवन is 44%. The net discount he has given is 44%. I hope this is clear. Harshita, clear है सब लोगों का? ओके अच्छा, जब भी ऐसे सक्सेसिवली परसेंटेज चेंज आते हैं ना, सक्सेसिवली परसेंट चेंज, ध्यान दो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जब भी आते हैं तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नेट परसेंट चेंज के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट? अभी इसमें यूज करते, देखो ए का वैल्यू 30, लेकिन माइनस आएगा कि पॉजिटिव 30 आएगा? डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग ना, डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब परसेंटेजेस नेगेटिव परसेंट चेंज है, डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब -30, बी भी आपका -20 है, प्लस -30 इंटू -20 अपॉन 100, राइट? इसको सॉल्व करते हैं, -50, ये माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, 0 0 0 0 गया, +6, फाइनल आंसर बना -44%, राइट? तो यूजिंग फॉर्मूला भी आप सीधा सीधा इसको लगा सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। यहाँ पे आपको ठीक है कि 30%, 20%, मतलब सिंपल वैल्यूज दिए थे, राइट? कभी आपको बोला कि 12%, 9%, इन दैट केस फॉर्मूला इज क्वाइट यूजफुल टू गो विद। क्लियर ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं इसको इरेज करता हूँ। लिखा आपने, ये लिखा है क्या? मैं इरेज करने वाला हूँ इसको। अरे हाँ ना बोलो ना कुछ, एक तो दिखते भी नहीं, लिखते भी नहीं। यस, वेरी गुड। तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। अभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, चलो जल्दी से। अरे ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, इंक्रीज बैचा यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे अलग क्वेश्चन था। अच्छा, आप लोग वो इसका बोल रहे थे क्या पहले? हाँ, ऐसा हो रहा था क्या? Yes, sir. अच्छा अच्छा, अरे बाप रे। और मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो अलग दिया था शायद, आपका मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं था। मैंने बोला था 30% का डिस्काउंट, बाद में 20% का डिस्काउंट, ऐसा मैंने बोला था। वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। If the price of an article increased by 30% and then decreased by 20%, find the net percent increase. तो या तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा सक्सेसिव परसेंट चेंज, या तो पहले समझ लेते। देखो, अगर लेट से, सॉरी, अगर लेट से प्राइस आपका 100 है, पहले 30% से इंक्रीज किया, 30 से इंक्रीज किया, बना 130, एंड देन डिक्रीज बाय 20%। तो इसको 20% से अगर डिक्रीज किया, 20% मतलब इसका 20% कितना होगा? 13 होता है, 10% 26 होगा, 20%, 26 गया, बचा कितना? 104। मतलब ये वाला इनिशियल वैल्यू का फाइनली इसमें भेज दिया। तो व्हाट इज, फाइंड द नेट परसेंट इंक्रीज। नेट परसेंट कितने का इंक्रीज हुआ? 4% का इंक्रीज हुआ। दिस वन वे ऑफ डूइंग, द अदर वे इज यूजिंग फॉर्मूला व्हिच कैन बी रिटन लाइक दिस। इन थोड़ा चेंज करते चले ना, थोड़ा हमें भी चेंज लगता है, सब कुछ तो भी चेंज हो रहा है। एक मिनट, यूजिंग फॉर्मूला सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये दिख रहा है क्या अच्छे से? रेड
यस, रेड इन दिख रहा है अच्छे से? यस और नो? ओके, ठीक है, देखते हैं। So net or successive percent change, or you can say net percent change. Net percent change. So what is value of A? A का वैल्यू क्या होगा, बोलो जल्दी से। A का वैल्यू क्या होगा? 30 होगा, पॉजिटिव 30 होगा। B का वैल्यू क्या होगा? B का डिक्रीज किया है 20 से, मतलब -20 होगा, प्लस 30 इंटू -20 अपॉन 100, तो ये बनेगा 30 माइनस 20 होगा 10, ये 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 3 इंटू -2 -6, आपका फाइनल आंसर हुआ 4। पॉजिटिव 4 आया, मतलब नेट 4% का इंक्रीज है। दैट्स हाउ द मीनिंग ऑफ दिस। इसका और ज्यादा और एक यूज है जो आपको कहीं पे भी बुक में नहीं मिलता है, ध्यान दो एकदम अच्छे से। सक्सेसिव परसेंटेज का ये बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है। जब भी आपको ये आता है a इंटू बी, राइट, इज इक्वल टू, ए भी होता है प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट p नाम देते हैं इसको। तो बहुत बार हमें क्या मिलता है कि इसमें कुछ तो भी चेंज किया 20% का, इसमें कुछ तो भी 10% का डिक्रीज किया, लेट से व्हाट इज चेंज, व्हाट इज चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन प्रोडक्ट। इस केस में भी आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हो, इस केस में भी सक्सेसिव परसेंट लगा सकते हो, राइट, यूजिंग फॉर्मूला ओनली। मतलब 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100 will be your net percent change. This goes out, goes out, goes out, -2, फाइनल इज 8% का नेट चेंज इन द प्रोडक्ट, राइट। मतलब क्या, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट दिया P, तो ये वेरिएबल 20% से बढ़ा दिया, ये वेरिएबल 10% से कम किया, सो व्हाट इज चेंज इन द प्रोडक्ट, तो फाइनल चेंज इन द प्रोडक्ट विल बी 8% से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूसेज है, ट्रस्ट मी। मतलब जैसे आपको अगर बोल दे क्वेश्चंस में, इसमें है क्या, देखते हैं क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा इसका फायदा क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिख लो, आप भी लिख लो, इफ लेंथ ऑफ rectangle is increased by 12% and breadth decreased by 8%, find the net percent in area, find the net percent in area। करो जल्दी से, जल्दी से आपके आंसर आंसर, चलो। आयुष बोल रहा है 3.04, 3.0, यस, शायद हो सकता है, चैत्रा भी वही बोल रही है। यस, बाकी लोग, हर्षिता, रोहित, श्रेयस, सोहम, रोहित ने हाथ ऊपर किया है, गलती से किया है क्या? यस रोहित, you have raised your hand, but I don't know how to respond to that. Like I am only aware with this chat box.
अच्छा ठीक है, बाय मिस्टेक। ये आंसर आप नहीं रहेगा रोहित। बाकी हर्षिता, सोहम, श्रेयस, ऋषिकेश, श्रेयस, सोहम, अच्छा श्रेयस, देखते ध्यान दो, अच्छे से समझ लो। अभी अगर हमें ये पता है कि व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है। मतलब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है एरिया, राइट। इसमें 12% को इंक्रीज किया इसको, और इसको 8% से डिक्रीज किया है। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट दिया है, एक को 12% से इंक्रीज किया, एक को 8% से डिक्रीज किया, पूछा इसमें कितने का चेंज होगा। सो वी कैन ऑलवेज गो विद सक्सेसिव परसेंटेज चेंज एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। सो सीधा सीधा बनेगा आपका 12 a प्लस बी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, पॉजिटिव 12 इंक्रीज किया, b नेगेटिव 8 प्लस 12 इंटू माइनस 8 अपॉन 100, ठीक है। सो ये बनेगा 4, 12 इंटू 8 होता है 96, माइनस 96 अपॉन 100 माइनस 0.96, फाइनल आंसर विल बी 3.04%। That's it. The change in area would be 3.04%. राइट, इसका यूज होता है। मैंने ये बोला ना आपको, ये कहीं पे भी आपको बुक में मिलेगा नहीं कि दो वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट दिया है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका इंटेंस यूज होता है ये चीज का, और एकदम क्विकली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बाय जस्ट बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द नंबर्स। अगर आपको बोला होता कि इसमें 13% इंक्रीज है लेंथ में और ब्रेड्थ में 7% डिक्रीज है, बोलो जल्दी से एरिया पे क्या असर होता, एरिया कितने परसेंट से चेंज होगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। बोलो। अगर लेंथ 13% से बढ़ा दिया होता और ब्रेड 7% से कम किया होता, वेरी गुड, 5.03 नहीं आएगा चैत्रा, थोड़ा सा क्लोज है तो। हाँ 5.09% आएगा, वेरी गुड। तो सीधा आप क्या करोगे, ये इंक्रीज किया, सॉरी ये इंक्रीज किया 13 और ये डिक्रीज किया -7 प्लस 13 इंटू -7 अपॉन 100, राइट। तो ये बनेगा 6 माइनस 0.91, दैट इज 5.09%, दैट्स इट, ठीक है। करते हैं क्वेश्चंस करते हैं। तो ये, हाँ अच्छा चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर ही है, सक्सेसिव परसेंट चेंज, करो जल्दी से। ये, हाँ ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होगा इसका, बहुत मस्त यूज होगा, करो ट्राई जल्दी से। करो ट्राई।
श्रेयस बोल रहे हैं 8%। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग का दही करना पड़ेगा। हर्षिता बोल रहे हैं 8%। अरे रोहित भी बोल रहा है 8। और बाकी लोग जल्दी, सबका आना चाहिए रिप्लाई। कॉपी पेस्ट मत मारो, आपका गलत है या ये गलत हो सकता है 8 भी, पता नहीं मुझे। जो भी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी डाल दो कि सर नहीं समझ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये भी डाल दो। लेकिन डाल दो कुछ ना कुछ, मतलब मुझे पता चलेगा कि यू आर अवेयर। नहीं समझ रहा है तो भी वहां पे लिख दो, समझ रहा है आंसर डाल दो, गलत आ रहा है तो भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। हम थोड़ी ना पुलिस कंप्लेंट करने वाले हैं। ओके सोहम, देखो ध्यान दो। प्राइस of a rice increased by 20%. By what percent consumption of rice of a family must have been changed so that expenditure of a family got reduced by 10%. So what is expenditure of a family? अभी आप लॉकडाउन में घर पे बैठे हो तो आपको अच्छे से समझेगा ये कॉन्सेप्ट। एक्सपेंडिचर is equal to price of, let's say, rice, price of rice पर केजी। आयुष तेरा माइक शायद ऑन रहेगा क्या? प्राइस ऑफ राइस पर केजी इनटू कंजम्पशन इन केजी। आई होप यू आर एग्री विद दिस फॉर्मूला। आई होप यू आर एग्री विद दिस फॉर्मूला। बोलो, ये क्लियर है कि किसी फैमिली का एक्सपेंडिचर ऑन राइस कैन बी कैलकुलेटेड लाइक प्राइस ऑफ राइस पर केजी इनटू द कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ केजी। सही है ना? क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन आ गए ना क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। प्राइस इनटू प्राइस ऑफ राइस पर केजी इनटू कंजम्पशन इन केजी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर लेट से अगर प्राइस है राइस का 50 रुपए पर केजी और कंजम्पशन हुआ 6 केजी का, एग्जांपल दे रहा हूं, ये करने की जरूरत नहीं है हमें, राइट। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? 300। ठीक है, 300 रुपए एक्सपेंडिचर होगा। और बोला क्या है कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, तो प्राइस को 20% से इंक्रीज किया, मतलब 60 रुपए होगा, राइट। And the consumption of rice family must have been changed so that expenditure of family got reduced by 10%. तो ये रिड्यूस हुआ 10% से, मतलब 30 से रिड्यूस हो गया, तो 270 बना। तो what will be change in consumption? What is percent change in consumption, right? अभी हमें ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सपेंडिचर इज अ प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है कंजम्पशन, और हमने यहाँ पे देखा है, देखो किधर है, हाँ, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर होता है, राइट, स्टिल यू कैन यूज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, राइट। तो एक्सपेंडिचर अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है तो हम लोग फिर से जा सकते हैं इसके ऊपर। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, तो ए का वैल्यू आएगा 20, इंक्रीज हुआ है ना तो पॉजिटिव 20 रहेगा। कंजम्पशन का पता नहीं है, वो वैसे ही रख देते हैं, कंजम्पशन में पता ही नहीं क्या है, कितना चेंज हुआ, वो तो पूछा है। प्लस 20 into b upon 100 is equal to what is net, what is percent change in the product, what is percent change in product? The expenditure of a family got reduced by 10%, so ये आएगा -10। फाइनल वैल्यू रिड्यूस हुआ ना तो -10 आएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। तो 10 से अगर ये 1/5 होगा, ठीक है, ये 5 into 20 100 प्लस 5 इंटू बी 5b प्लस b अपॉन 5 है, उधर जाके -50 होगा।
ये 6b इज इक्वल टू -150, v इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस ऐसा होगा -25%, सही है, -25%, सही है ना। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते, क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते इसको, ध्यान दो अच्छे से, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे? आई होप आपको ये समझा है, फॉर्मूला डालकर फॉर्मूला क्यों यूज किया ये समझा के पहले तो, बाद में वैल्यू का फॉर्मूला देखे कैलकुलेशन, पहले फॉर्मूला यूज क्यों किया ये समझा क्या आपको? यस यस और नो? फॉर्मूला हमने यूज क्यों किया इसमें सक्सेसिव परसेंटेज, ये समझा क्या पहले तो? यस और नो? अरे यस कि नो? यस समझा। और बाकी तो कैलकुलेशन था, ये तो कैलकुलेशन है कि ए का वैल्यू बी से, बी का वैल्यू पता नहीं, कंजम्पशन कितने से चेंज हुआ हमें पता नहीं, निकालना है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, प्राइस इंटू कंजम्पशन बोला था, तो हमने लिया 20 इंटू बी, ये लिया, ठीक है। और नेट परसेंट चेंज हुआ -10% का, तो इसलिए ये फाइनल हुआ -10। सिर्फ इसको सॉल्व किया, बाकी कुछ किया नहीं आपने, वो शांति से आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन कैसा किया, पहले आपको ये समझना है कि क्यों यूज किया, राइट। और सिर्फ ये सॉल्व किया हमने, बाकी कुछ नहीं, इसको ही सॉल्व किया, फाइनल आंसर मिला b इज -25, ठीक है। क्लियर है? इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, रुको मैं आपको समझेगा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, एक मिनट। अगर हमने लिया कि प्राइस 10 है, प्राइस 10 है इनटू कंजम्पशन भी 10 kg का है, दिस इज रुपीज एंड दिस आर नंबर ऑफ केजी, तो व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, बोलो कितना होगा? 100 रुपए एक्सपेंडिचर होगा, 100 रुपए का एक्सपेंडिचर होगा फैमिली का, ठीक है ना। अभी आपने इसको रेज किया है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय कितना परसेंट? 20%, मतलब ये हुआ, सॉरी ये हुआ आपका, ये क्या हुआ, एक मिनट, रुको एक मिनट, क्या हुआ? अच्छा ये कितना हुआ? 12 हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ 10 रुपए, मतलब 12 हो जाएगा ना। और इसको अगर 25% से कम किया, क्रॉस वेरीफाई कर ले हम कि 25% सही है गलत है, ठीक है। 25% से कम किया तो कितना होगा? 7.5 होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेंडिचर अभी फैमिली का कितना बनेगा? 12,560 और 12,7 84 प्लस 6 90, यस यस। 10% से डिक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर, 10% से डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? पहले फैमिली का एकदम अच्छे से चल रहा था, प्राइस था 10 रुपए, नंबर ऑफ केजी था 10 केजी, तो एक्सपेंडिचर होता 100 रुपए का। अभी क्या हुआ? 20% से प्राइस ज्यादा हुआ और 25% से कम हुआ, ये हमने निकाला लेकिन क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। 25% से कम हुआ तो 7.5 बनेगा, और 7.5 केजी होगा, राइट, कंजम्पशन। तो फाइनल कितना स्पेंड कर रहा है फैमिली? 90 रुपए। पहले कर रहा था 100 रुपए, अभी कर रहा है 90 रुपए, मतलब 10% से एक्सपेंडिचर कम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन देखते हैं जस्ट टू मेक द क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक, जल्दी से होने चाहिए क्वेश्चंस। इसमें पोल नामक कुछ चीज है कि नहीं? पोल कर सकते हैं क्या हम लोग जूम पे? किसी को कुछ पता है क्या? बोलो, पोल 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 किया है क्या जूम पे कभी? बोलो ना।
ओके, चैत्राली बोल रहे 75। बाकी सब लोगों का आंसर आना चाहिए, गलत हुआ तो भी चलेगा, डोंट वरी, बट आई वांट आंसर। करो जल्दी से सब लोग। किधर है बाकी लोग, चलो जल्दी से। आयुष, सोहम, श्रेयस, रोहित, ऋषिकेश, हर्षिता, सोहम बोल रहा है 75, रोहित बोल रहा है 75। अच्छा एक काम करो ना, आपने मुझे एक्चुअली प्राइवेट करना चाहिए था रिप्लाई, अभी इससे आगे के क्वेश्चंस में प्राइवेट रिप्लाई कर देता हूँ, मतलब बाकी लोगों को दिखेगा नहीं। श्रेयस ने 75 बोल दिया डबल, जज्बाती होकर। देखो करते इसको। वेयर इज हर्षिता एंड वेयर इज योर आंसर बाय द वे? सो हमने दे दिया ना। आयुष आंसर आएगा नहीं? what percent of 120 is 90? What percent of 120 is 90? So for 120 90, for 100 how much? Percent is what? Per 100, right? Percent is nothing but per 100. So percent of 120 is 90. What percent of 120 is 90? For 120 90, for 100 how much? That's it. There is your answer. 0 1 0 1 3 3 9 3 4 is this 25 70. Final answer is 75%. So 90 75% of 120. That's it. क्लियर है? क्लियर है? इसमें कुछ क्वेरी है किसी को? 120 का 90 कितना परसेंट बोला है? तो 120 के लिए अगर 90 है तो परसेंट के लिए कितना? दैट्स हाउ इट इज। व्हाट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.6? जल्दी से प्राइवेट रिप्लाई कर दे, चलो प्राइवेट रिप्लाई, मतलब बाकी लोगों को दिखेगा नहीं। प्राइवेट रिप्लाई। ऑप्शन डाल दे तो भी चलेगा, सीधा ऑप्शन ए बी सी डी। सोम ने आंसर दिया है, सोम ने आंसर दिया है, चलो जल्दी से बाकी लोग। आयुष ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। आयुष ने भी आंसर दिया है, सोम ने दिया, जल्दी से बाकी लोग। अरे ये क्या हो रहा है? ये किसी को कंट्रोल है क्या, किसका माउस का? नहीं ना, क्या हो रहा है? चेक करते सेटिंग्स। ओके, चैत्राली ने भी आंसर दिया है, बाकी लोग। रोहित ने आंसर दिया है, श्रेयस ने दिया है, वेरी गुड। अभी तक किसने किसने दिया? अच्छा, आयुष ने दिया, सोम ने दिया, रोहित ने दिया, श्रेयस ने दिया, चैत्राली ने दिया। आयुष,
हाँ क्या? अच्छा हर्षिता तेरा आंसर आया कि नहीं? हर्षिता तूने आंसर नहीं किया? डेसिमल देखना है, देखो 0.6%, 0.6%, 0.6 अपॉन 100। तो इसको अगर थोड़ा अच्छे से लिखा, 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हट जाएगा, नीचे भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा टू रिटेन द वैल्यू। दिस बिकम्स 6/1000 which finally becomes 3/500। योर आंसर शुड बी दिस। सब लोगों ने ऑप्शन सी बोला है, सब लोगों ने सी बोला है, ऑप्शन सी, जो कि गलत है। परसेंट बोला आपको, फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं बोला था, परसेंट, राइट? सब लोगों ने गलत दिया, हर्षिता ने तो बच गई, आंसर ही दिया नहीं उसने, लेकिन और दो लोगों ने दिया नहीं ना, इसने दिया नहीं, और श्रेयस, श्रेयस ने दिया था, और किसने दिया? हर्षिता और आयुष ने दिया, सोम ने दिया, रोहित ने दिया, 3 4 5 बच रहे। एक मिनट चेक करता हूँ। ऋषिकेश ने दिया शायद, ऋषिकेश ने दिया, ठीक है। किधर है तू हर्षिता? ये स्क्रीन पे मत कुछ कर रहे हो। What percent of 12 is 84? What percent of 12 is 84? Of 12, what is base here? Base is 12 now, गलती मत करना। What percent of 12 is 84? For 12, what is this percent? So in terms of percent, what is this? ये ऐसा भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इंटू 700% होगा, सीधा सीधा आंसर 700%। ऑप्शन डी वुड बी द राइट चॉइस, ठीक है, डी विल बी द राइट चॉइस। क्लियर? ये of 12 84, of 100 what? This is what percentage is. Of 12 84, of 100 what? Right, base is 12 in this question. ये करो चलो। मैं लेकिन ये कंट्रोल दिया नहीं, एक मिनट, मैंने रिमोट कंट्रोल अबाउट कंट्रोल। यस करो जल्दी से। x% of y plus y% of x is equal to what? हर्षिता ने आंसर दिया है, ऋषिकेश ने भी आंसर दिया है, बाकी लोग चैत्राली ने आंसर दिया, अभी चैत्राली ने भी दिया है। हर्षिता, आयुष ने भी आंसर दिया है, बाकी जल्दी से सोहम, श्रेयस, रोहित,
रोहित ने भी आंसर दिया है। देखते हैं। x%, ध्यान दो, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x। सीधा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दिस बिकम्स xy अपॉन 100 प्लस xy अपॉन 100, ठीक है, विच इज नथिंग बट 2xy अपॉन 100। अगर हम लोग ऑप्शंस देखते हैं तो 2% ऑफ xy, 2% ऑफ xy हो सकता है क्या? यस, कैन वी डू दिस? 2% of xy, yes, this is true. 2% of xy is true, yes, definitely. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 upon 100 into xy. So this is nothing but 2% of, this is nothing but 2% of xy, no? अरे ये इसमें स्क्रीन पे मत कुछ करो, अभी प्रॉब्लम हो रहा है एक दो स्क्रीन से। डोंट डू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, निकल लो। ये होगा क्या 100% ऑफ एक्स वाई? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना 100% ऑफ एक्स वाई। 50% ऑफ एक्स वाई नहीं होगा, 2 XY नहीं हो रहा है। दिस ओनली ए इज द ओनली राइट चॉइस। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। बहुत सारे लोगों, बहुत सारे मतलब सबने गलत किया था। अच्छा, चैत्राली ने सही बोला है भाई, चैत्राली ने सही बोला था। चैत्राली वेरी गुड। हर्षिता ने भी थोड़ा डाउट ए की तरफ लिया था उसका, तो उसको भी आधा आधा गुड, लेकिन चैत्राली हैज गिवन द राइट आंसर। यस, क्लियर है ये? किसी को कुछ क्वेरी बोलो, किसी को कुछ भी क्वेरी है इसमें तो प्लीज आस्क। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वी हैव टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन, राइट? हम लोग और एक सेशन लेंगे परसेंटेजेस के ऊपर, डोंट वरी, तो आपका एकदम अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन टिल द टाइम मैं कुछ शेयर करूंगा आपको आज, उसमें से आपका होना चाहिए असाइनमेंट, एटलीस्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चन। जब नेक्स्ट सेशन होगा तो पूरा ही कर लो उसमें से। फिर ये करो, चलो क्वेश्चन जल्दी से। अरे किसने किया स्क्रीन के ऊपर? ये स्क्रीन के ऊपर मत करो कुछ। ऋषिकेश ने आंसर दिया है, वेरी गुड ऋषिकेश। और चैत्राली ने भी आंसर दिया है। आयुष ने आंसर दिया है, वेरी गुड। सोहम ने दिया है, लेकिन वो गलत है सोहम शायद। श्रेयस ने आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं। इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 12%। पहले 15% से इंक्रीज किया, बाद में 12%। वेरी गुड सोहम। पहले 15% से इंक्रीज किया, बाद में 12% से डिक्रीज किया, मतलब सक्सेसिवली चेंज हुआ ना। तो कोई तो भी 15% से पहले इंक्रीज किया, कोई तो भी वैल्यू और फिर से उसको 12% से डिक्रीज किया, मतलब सक्सेसिव परसेंट यूज करना। सीधा सीधा a प्लस बी, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस, लेकिन ये डिक्रीज किया है इसलिए 15 इंटू -12 अपॉन 100, ये आपका आंसर होगा। ये 3 होगा, 3 प्लस ये 5 3 15 5 20, ये करते 10 और इसको करते 6,
ये बना -1.8, तो ये -1.8 कितना होगा, +1.2, फाइनल आंसर इज 1.2 इंक्रीज हुआ। क्लियर है, क्लियर है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से सीधा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एकदम पंचट तरीके से इसको करेंगे, डोंट वरी, एकदम अच्छे से करेंगे। आप भी ट्राई करो पहले एंड ड्रॉप योर आंसर इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली। इसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट a person should reduce its consumption so as not to increase his expenditure? ठीक है, समझ लेते इसको, ध्यान दो अच्छे से, समझते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दो। प्राइस ऑफ पेट्रोल इनटू कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स, लेट्स से इन लीटर्स, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल। ये होगा एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल। दो तरीके से इसको करेंगे। पहला तरीका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से करेंगे। अभी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट किया है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट, कैन वी यूज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इफ यू हैव टू वेरिएबल्स और किसमें परसेंटेज चेंज दिया हमें कुछ, तो भी कर सकते हैं यूज सक्सेसिव परसेंट चेंज। यस बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कर सकते हैं यूज। यस वेरी गुड हर्षिता। तो प्राइस में 10% का चेंज हुआ, ये तो ठीक है, 10% से इंक्रीज हुआ। कंजम्पशन क्या बोला है, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन पर्सन शुड रिड्यूस हिज कंजम्पशन, ये तो नहीं दिया हमें, ठीक है, ये नहीं दिया, पूछा है हमको। सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर मतलब व्हाट इज चेंज इन एक्सपेंडिचर, 0% चेंज बोला है उसने, 0% चेंज बोला है, राइट। सो वी हैव दीज वैल्यूज नाउ, a plus b plus eb upon 100 is equal to net percent change और सक्सेसिव परसेंट चेंज। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, पॉजिटिव 10, b का वैल्यू पता नहीं है, 10b upon 100, और व्हाट इज नेट परसेंट चेंज, कितना चाहिए दोनों एक्सपेंडिचर में, 0% का चेंज चाहिए, तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हमें मिलेगा, देखते हैं, ये 10 इंटू 10 होगा 100, अरे 10 इंटू 10 होगा 100 प्लस 10b प्लस b और अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 होगा। ये 10 अगर इधर जाएगा तो कैंसिल होगा, 0 ही बनेगा, ठीक है। ये 11b होगा -100, b बनेगा -9.09, या तो फ्रैक्शन नहीं बोला है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फ्रैक्शन नहीं बोला आंसर में, तो ये बनेगा, ये बनेगा -100 अपॉन 11%। व्हाट इज चेंज, 100 बाय 11% का चेंज। व्हाट इज चेंज, 100 बाय 11% का चेंज होगा, और दैट इज नथिंग बट 1 बाय 11 का वैल्यू क्या होता है, 9.09% का चेंज है, राइट। चेंज बोला तो वैल्यू आएगा ये चेंज का, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 100 बाय 11% का चेंज हुआ। दिस वन वे ऑफ डूइंग, ये समझा आपको, ये समझा हमने क्या किया? यस एवरीवन आउट देयर प्लीज टेल मी, ये क्लियर है? बोलो जल्दी से हाँ या ना। यस वेरी गुड श्रेयस। अभी जब भी आपको ध्यान दो, अभी वेरी गुड, समझा है, वेरी गुड, सबको समझा है। अभी ध्यान दो अच्छे से, जब भी आपको 0% का चेंज होता है ना प्रोडक्ट में, 0% का, ये क्वेश्चन सीधे ऐसे करो, परसेंट चेंज, ध्यान दो, लिख लो ये परसेंट चेंज
अपॉन 100 प्लस और माइनस परसेंट चेंज इनटू 100, आपको सीधा आ जाएगा कि दूसरे वेरिएबल पे कितना चेंज हुआ। प्रोडक्ट अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्रोडक्ट अगर 0% है, तो आप एक वेरिएबल का परसेंट चेंज अपॉन 100 प्लस और माइनस परसेंट चेंज इनटू 100, तो देखते हैं परसेंट चेंज कितना है, इंक्रीज बाय 10%, परसेंट चेंज इज 10, ठीक है, परसेंट चेंज इज 10, 100 प्लस और माइनस परसेंट चेंज, तो इंक्रीज हुआ है, इसलिए 100 प्लस 10 into 100, this is change in the other variable, this is change in other variable, in this case is consumption, ठीक है। so ये बनेगा 10 अपॉन 110 into 100, जीरो गया, जीरो गया, व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 100 by 11% का चेंज है, दैट्स इट, 100 by 11%, दैट्स इट, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर वहां पे 0% का चेंज होता है प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में, मतलब आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि लेंथ अगर आपने 10% से बढ़ा दिया तो ब्रेड्थ में कितने का चेंज करना पड़ेगा, सो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड रिमेन कांस्टेंट। In that case also you can always go with this one, right? This one. I hope this is clear. जो भी आज हमने कवर किया, I hope कि आपके एकदम नसों नसों में, रगों रगों में दौड़ रहा है वो, यस, रगों रगों में दौड़ रहा है जो भी सीखा आज। हाँ, अरे अच्छा, इस कितने काड़ा करते रहे तुम लोग, अब दिखा देते हो कि अभी अभी 12th हुआ है। हाँ, यस, क्लियर है सबको? Anything you want to share, anything you want to ask, can ask here. I'll just stop. अच्छा, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा ना? हाँ, यस, यस, क्लियर है सबको? Anything you want to ask, please ask. नहीं है? Thank you so much. Keep studying. मैं ग्रुप में भेज दूंगा जो भी मटेरियल है वो, ठीक है। You can always be in touch with me in the group, WhatsApp group we have created for Career Launcher Nashik. So keep studying, keep building your career, guys. Thank you so much.